आपका एक बार फिर से स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि हम 12th का एमसीक्यू का एक सीरीज लेके चल रहे थे, जिसके लिए हमने पहले ऑलरेडी एक वीडियो जो है आपके लिए मैंने बना रखा है, और इलेक्ट्रिसिटी को ही लेके हम आगे बढ़ेंगे। और आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो एमसीक्यू के फॉर्म में आपके एग्जाम्स में आएंगे वो हम करने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा, जो कि बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप देख सकते हैं, द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस एक्स, है ना। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये जो 6 ओम है और ये जो x है ये दोनों पैरेलल में है। तो अगर हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो कितना निकल जाएगा बताइए। R इक्विवेलेंट किसके लिए, x और 6 पैरेलल में। मैं डायरेक्ट करता हूं, फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट क्या करेंगे, x into 6 upon x plus 6, which means 6x upon x plus 6, है ना। अब चूंकि ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो जो व्हीटस्टोन का ब्रिज का फॉर्मूला हमारे पास है P upon Q is equals to R upon S, ये हम आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P कितना हो गया, 6x upon x plus 6 upon Q, Q कितना है, 6 है, तो 6 यहाँ पे मैं लिख देता हूं, is equals to R upon S, और R कितना है यहाँ पे, तो 2 upon 3, जैसा कि फिगर में है। तो ये 6 6 कैंसिल, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 into x, 3x is equals to 2 से मल्टीप्लाई, 2x plus 12, तो ये हो जाएगा 3x minus 2x is equals to 12, तो x is equals to 12 ohm। दिस इज योर आंसर, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 6 resistors each of 2 ohm are connected as shown in figure. The resultant resistance between A and B. अच्छा, आप देख सकते हैं, मैंने वहां पे आप देखिए कि C और D से इंडिकेट कर रखा है ना। C और D वहां से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने पढ़ा है कि अगर P upon Q is equals to R upon S आ जाता है, तो फिर से वहां पे कोई भी करंट नहीं जाता है। तो वहां भी 2 upon 2 कितना 1, और नीचे भी 2 upon 2 1, तो ब्रांच CD से कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो अगर मैं इसका सिंप्लीफाइड फिगर बनाना चाहूं, तो इसका सिंप्लीफाइड फिगर क्या बनेगा बताइए। इसका सिंप्लीफाइड फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया फर्स्ट, है ना, ये आ गया, है ना। इसके बाद ये तो आपके पास है ही, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बता देता हूं ताकि आप इसको समझ सके। ये हमारा हो गया दिस वन, और ये तो रहना ही रहना है। ओके, ये भी आपका रहेगा, है ना, ये भी आपका रहेगा, और यहां वाला जो था वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका यहां से खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि ये मैंने कर दिया, ये था आपका A और ये था आपका B, है ना, ये। ओके, अब ये जो मैंने कहा C, तो ये वाला हमने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि 2 upon 2 1, और यहां भी 2 upon 2 1, ये सब कितना का है, 2 ओम का है। 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और ये भी 2 ओम, है ना। तो आप देख सकते हैं अब ये क्या है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट यहां है, सेकंड पॉइंट यहां पे, इसका भी फर्स्ट पॉइंट यहां है, सेकंड यहां है, और इसका तो फर्स्ट सेकंड इधर है ही। तो ये तीनों किसमें हो गया, पैरेलल में हो गया। अब इसका मैं एक और सिंप्लीफाइड फिगर बना सकता हूं। कैसे? ये हो गया पहला, 2 और 2 कितना हो जाएगा, सीरीज में है, तो 2 और 2 यहां पे हो गया 4 4, है ना। यहां भी 2 और 2 कितना हो जाता है, 4, और फाइनली नीचे वाला कितना, ओनली 2, तो ये हो गया नीचे वाला, दिस इज A एंड दिस इज B। तो ये हो गया 2 to 4 ओम, ये भी 2 to 4 ओम, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 ओम। अब तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम क्या करते हैं, सबको पता है कि कैसे निकालते हैं, 1 upon R हो जाएगा 1 upon 4 प्लस 1 upon 4 प्लस 1 upon 2, तो 1 upon R is equals to LCM 4, 1 plus 1 plus 2, यानी कि 1 upon R is equals to 4 upon 4 कट गया, R is equals to 1 ohm। कौन सा आंसर है, तो चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो हम चलते हैं नाउ, हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 4 रेजिस्टेंसेस 10 ohm 10 ohm 10 ohm and 15 ohm form a Wheatstone network. What shunt is required across 15 ohm resistor to balance the bridge, है ना। तो बड़ा सिंपल है, चलिए हम एक पहले ब्रिज बना लेते हैं अपना। तो ये हो गया हमारा एक ब्रिज, है ना, ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास
यहां ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया, है ना। ये हो गया हमारा ब्रीज। कितनी कितनी वैल्यू दी गई है, तो 10 10 10 15, तो 10 10 10 और ये कितना 15, है ना। अब कहा जाता है कि 15 ओम रेजिस्टर में शंट रिक्वायर्ड। चलिए इसके साथ हम एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ये है ना, ये हमने इसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया। चलिए इसको हम कहते हैं RS, शंट रेजिस्टेंस, है ना। तो अब पूछा है आपसे कि कितना आपको शंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो सिंपल है, बैलेंस करने के लिए। तो अब चूंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए। इसका जो हमारे पास आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, पैरेलल है तो फिर से ये दोनों पहले ऊपर क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी 15 RS अपॉन 15 प्लस RS, ये निकल गया। अब हमने क्या पढ़ा है कि ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो बराबर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, तो ये दोनों का रेशियो तो 1 आ जाएगा। चलिए इसको मैं कर लेता हूं P, ये हो गया Q, ये R, ये S, या मैं Q जो है ये दोनों को मिला के Q कहना चाहूंगा, यानी मैं इसको Q कह रहा हूं। तो अब लिखेंगे सिंस ब्रीज जो है वो बैलेंस है, सिंस ब्रीज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। P कितना है 10 अपॉन Q कितना हो जाएगा बताइए, ये पूरा का जो आया है कितना आया है 15 RS अपॉन 15 प्लस RS इज इक्वल्स टू यहां 10 अपॉन 10, है ना, 10 अपॉन 10। ये कट गया, कितना आया 1। अब ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल्स टू ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 RS अपॉन 15 प्लस RS, ये निकल गया। अब यहां से आप क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना निकल जाएगा बताइए, ये नीचे 1 है तो 15 RS इज इक्वल्स टू 150 प्लस 10 RS, करेक्ट है। और फिर ये इसको मैं इधर ले आऊंगा, अगर ये हो जाएगा 15 RS माइनस 10 RS इज इक्वल्स टू 150, यहां 5 निकलेगा तो 5 RS इज इक्वल्स टू 150, तो 5 से 30 बार में, तो शंट रेजिस्टेंस कितना निकल गया आपका 30 ओम। तो 30 ओम कहीं भी यहां हमारे ऑप्शन में है क्या, तो आंसर है यस, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां का ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, in the following Wheatstone bridge P upon Q is equals to R upon S, if key K is closed then the galvanometer will show deflection, पहला in left side, in right side, no deflection in either side। तो इसमें आप देख सकते हैं चूंकि ये बैलेंस्ड है, अब ये जो बैलेंस्ड है तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर आपका लगा हुआ है ना, इधर साइड में। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन तो आपका कहीं भी कर रहा होगा, हमें नहीं पता है कि डिफ्लेक्शन किधर कर रहा है, लेकिन आप जैसे की को क्लोज करते हैं तो चूंकि ये एक बैलेंस्ड है तो वहां की को क्लोज करने से भी कुछ होना नहीं है, वहां तो नो डिफ्लेक्शन वाली स्थिति आती है। तो उसके बावजूद भी ये जो हमारा पहले से जिधर भी ये डिफ्लेक्शन था इसमें, वो डिफ्लेक्शन बाद में भी उधर ही रहेगा। कहने का मतलब है इन इधर साइड। हमको नहीं पता ना कि वो डिफ्लेक्शन ऑलरेडी पहले से किधर है, पहले से बताया हुआ रहता है कि लेफ्ट में है तो हम बोलते लेफ्ट में ही रहेगा, पहले से बताया हुआ रहता है कि राइट में है तो राइट में हम बोलते रहता। लेकिन यहां तो बोल रहा है कि किधर है ये पता नहीं है, तो यहाँ पे जो आंसर हम देंगे, क्योंकि की को क्लोज करने के बाद भी ये बैलेंस्ड है तो बीच वाले पार्ट से करंट तो जाना है ही नहीं, तो हम यहां बोल देंगे इन इधर साइड। क्यों बोल देंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना कि वो लेफ्ट में रिफ्लेक्ट है कि राइट में है, तो हम इन इधर साइड आंसर दे देंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन फिगर द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस एक्स। आप देख सकते हैं इसमें गैल्वेनोमीटर फिर से कोई डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है तो आपको फिर से पता है कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या करते हैं, इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है भाई, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। फिगर से देख के बताइए, P अपॉन Q 10 अपॉन 7 है ना, 10 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू कितना है भाई यहाँ पे 40 अपॉन x, 40 अपॉन x, ये 0 0 कैंसिल और ये x इज इक्वल टू 7 4 28 ओम। तो यहाँ पे 28 ओम जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार फिर से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द करंट। फिर से आप देख सकते हैं इस फिगर में कि ये जो 4 ओम का आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां क्या 4/2 वापस से 2 और 6/3 वापस से 2, तो ये फिर से एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर ये बैलेंस्ड है तो चलिए हम इसका एक सिंप्लीफाइड फिगर बना लेते हैं। तो इसका सिंप्लीफाइड फिगर क्या हो जाएगा? तो अगर मैं पहले इसी फिगर को बनाऊं, है ना, तो ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, जिसमें कि ये आपका कितना है, ये है आपका 4 ओम, ये कितना है भाई, ये है 2 ओम, फिर ये कितना है, ये 3 ओम, और ये कितना था, ये था आपका 6 ओम। बीच वाला मैंने हटा दिया, क्यों? 4/2 2 और 3 ये 6 है ना, ये 6 है और ये 3 है, तो 4/2 2 और 6/3 फिर से 2, तो ये बैलेंस्ड हो गया। अब इससे कितना करंट पास होगा, ये जो इससे करंट जा रहा है ये कितना करंट जाएगा, जबकि पोटेंशियल आपको दे दिया गया है V, है ना, ये कितना करंट इससे जाना है, ये सिंप्लीफाइड हो गया। ओके, अब यहां पे अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहूं तो एक और सिंप्लीफाइड फिगर में बना सकता हूं। ये हो गया 4 और 2 6, है ना, ये कितना हो गया, ये हो गया 6, और नीचे वाला कितना हो गया, 6 और 3 9, तो ये हो गया आपका 6 ओम, ये हो गया आपका 9 ओम। और इसका अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालना चाहूं तो ये 6 × 9 अपॉन 6 + 9 कितना हो जाएगा, 9 6 = 54, और ये 6 + 9 कितना हो गया 15, कट जाएगा कितने बार में, 3 से 5 बार में, है ना। ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो इसको किससे काट दिया जाए, 18, हाँ कट रहा था ना, ये 18 और ये 5 18, ठीक है, 3 5 15 और 18 3 = 54, ओके, तो 18/5 ये R इक्विवेलेंट निकल गया 18/5। अब हमको पता है सिंस V = क्या होता है, IR, तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा V/R। V तो यहाँ पे V ही है, ये V कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो V को V छोड़ देते हैं, और R हो गया 18/5, 5 कहां जाएगा ऊपर, तो 5V/18, एंड हियर इज द करेक्ट आंसर। और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो फिर से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P, Q, R and S represents resistances of 4 arms of the Wheatstone bridge, then the sensitivity of Wheatstone bridge will be maximum, है ना। तो यहां पे हमसे पूछा गया है कि किसी भी Wheatstone bridge का जो सेंसिटिविटी होता है, पहले तो आप ये समझिए कि जो हम सेंसिटिविटी पढ़ते हैं तो Wheatstone bridge में सेंसिटिविटी दो तरह के होते हैं, होता है करंट सेंसिटिविटी, होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, मैं लिखता हूं करंट सेंसिटिविटी, इसको मैं SI से इंडिकेट करता हूं, और ये होता है डिफ्लेक्शन, है ना, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। और अगर मैं एक बात करूं ये वोल्टेज की, तो ये होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, E, ये डिफ्लेक्शन एक्चुअली, और ये भी डिफ्लेक्शन है। तो एक होता है आपका करंट सेंसिटिविटी और एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। और याद रखिए किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज में जो सेंसिटिविटी होता है वो मैक्सिमम कब होता है, जब P, Q, R, S यानी कि 4 के 4 आर्म्स आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नंबर 2, P = Q = R = S, है ना। तो याद रखिए कि सेंसिटिविटी दो तरह के होते हैं, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। और तीसरी बात मैक्सिमम कब होगी, जब चारों आर्म्स की वैल्यू बराबर हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7, आप देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में यहाँ पे कौन सी बात सही नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये भी सही है कि जो मीटर ब्रिज हमने पढ़ा है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही काम करता है। और चौथा, इट इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ये गलत है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर। लेकिन यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो गई है तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका गलत है, विच मीन्स आपका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंसेज ऑफ द 4 आर्म्स P, Q, R and S इन द Wheatstone bridge are 10 ohm, 30 ohm, 30 ohm and 90 ohm respectively. The EMF and internal resistance of the cell are 7 volt and 5 ohm respectively.
इफ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 50 ओम द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल विल बी। आपको करंट ड्रॉन निकालना है। करंट ड्रॉन का मतलब होता है कि आपको यहां पे क्लियर है कि I इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है V अपॉन R प्लस आर, या यहाँ पे हम इसको E अपॉन R प्लस आर भी लिखते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले देखना चाहेंगे कि ये 4 आर्म्स हमारे पास है, PQRS कितना कितना है ये 4 आर्म्स हमारा। तो ये मैं इसका डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर लूं पहले। तो ये हमारे पास इसके 4 आर्म्स हैं, ये है ना, दिस इज आवर 4 आर्म्स। इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से बना देता हूं, ये है ना। इसमें से कितने कितने हैं, 10 30 10 30, और यहां पे कितना है 10 30 30 90 30 90, है ना। ये इसके 4 आर्म्स दिए हुए हैं। और उसके बाद EMF एंड द इंटरनल ऑफ द सेल, तो यहां से हम एक सेल को जोड़ देते हैं। ये हमारा हो गया एक सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये ले लेते हैं, है ना। ये हो गया इसका EMF और ये इंटरनल रेजिस्टेंस 7 वोल्ट एंड 5 ओम। ये 7 वोल्ट का है, ये 7 वोल्ट का है, और ये 5 ओम का है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, अभी जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये आपका 50 ओम का है ना। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि बताइए द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से जो हम करंट ड्रॉ करेंगे वो कितना का होगा। तो फिर से देखिए 10 अपॉन 30 1/3, 30 अपॉन 90 1/3, बैलेंस्ड है, विच मीन्स हमको इससे कोई मतलब है ही नहीं। और अगर इससे कोई मतलब नहीं है तो पहले ही बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट सिंपलीफाइड फिगर बनाना चाहूं तो ये फिर से एक इसका ये फिगर हम आराम से बना सकते हैं, है ना। ये फिगर, इसमें ये हो जाएगा 10 और 30 कितना 40 ओम, और ये 30 और 90 120 ओम। अब इसका मैं अगर इक्विवेलेंट निकालना चाहूं R इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा 120 इंटू 40 अपॉन 120 प्लस 40 कितना हो गया बताइए। ये हो गया 12 चौक 48, 48 पे 2 जीरो, और ये हो गया 12 4 16 160। ये खत्म है ना, कट रहा है यस 16 से, तो ये हो गया 30। तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाता है 30। और यहां पे देख सकते हैं इंटरनल 5 है, तो अगर यहां से मैं क्या निकालना चाहूं, मुझे यहां से करंट चाहिए, तो करंट की वैल्यू कितनी होती है I इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस R। V कितना है 7, R कितना निकल गया हमारा R इक्विवेलेंट 30 प्लस वो कितना है 5, तो कितना हो गया 7 अपॉन 35, तो 0.0 आ जाएगा, तो ये 0.20 एम्पियर है ना, या फिर 0.2 एम्पियर, तो 0.2 एम्पियर ये करेक्ट आंसर है। कौन सा है भाई 0.2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, जो ये 5 ओम रेजिस्टेंस है इससे क्या करंट फ्लो होगा ये हमें बताना। और फिर से यहाँ गैल्वेनोमीटर कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो इसका फिर से अगर हम एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, तो आंसर है बड़ा सिंपल है। ये यहां से आ रहा है कितना 2.1 एम्पियर करंट, ये चला गया पहला, ये चला गया दूसरा, यहां से ये चला गया पहला, और ये चला गया दूसरा, ठीक है ओके करेक्ट है। अब ये मेरा जो है सपोज A और ये मेरा B है ना, कितना कितना है, ये है 8 ओम, ये है आपका 2 ओम, ये आपका है 20 ओम, और ये आपका है 5 ओम, बैलेंस तो है ही। अब यहां पे आप आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं देखिए, यहां से 2.1 एम्पियर जा रहा है, अगर मैं बोलूं कि यहां से करंट I जा रहा है तो यहां से कितना करंट जाएगा, तो आंसर है I, ठीक है I तो ठीक है। चलिए यहां से मैं I1 कर देता हूं, है ना, ये ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए कि इधर से I1 जा रहा है तो यहां से कितना हो जाएगा I माइनस I1, करेक्ट है ना। अगर मैं इस तरफ मैंने कह दिया I1 जा रहा है, टोटल कितना है I, तो ये हो गया I माइनस I1, करेक्ट है। अब एक रास्ता हमारे पास ये वाला है और एक रास्ता हमारे पास ये वाला है,
तो यहाँ पे जो रास्ता, ये जो रास्ता है, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इस रास्ते से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो यहां बताइए, यहां का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा? V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। आई तो यहां पे हो गया I माइनस I1 और R कितना है यहाँ पे? 25। ये किसके लिए हो गया? इस पाथ के लिए। ओके, चलिए मैं इसको लिख देता हूं सपोज फर्स्ट और इसको मैं लिख देता हूं सेकंड। तो ये हो गया V फर्स्ट के लिए, V सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये कितना हो गया? करंट कितना है? I1 और यहाँ 8 और 2 10, कितना हो जाता है? 10 I1, ठीक है। अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी I माइनस I1 इंटू 25 इज इक्वल टू 10 I1। कैलकुलेट करते हैं, I माइनस 25 I1, 25I माइनस 25I1 इज इक्वल टू 10I1। तो यहाँ पे 25I ये चला जाएगा उधर, प्लस 25 तो ये हो जाएगा 35I1। करेक्ट है। तो 25I इज इक्वल टू 35I1 और I क्या था? I तो फुल वैल्यू था। फुल वैल्यू कितना है? 2.1। तो मैं लिखूंगा 25 इंटू 2.1 इज इक्वल टू 35I1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 25 से कीजिए, 25 में 25 कैरी टू 25 टू जा 50 और 52.5 इज इक्वल टू 35I1। तो यहां से आप I1 निकाल लीजिए। I1 हो जाएगा 52.5 अपॉन 35, ये पॉइंट हटेगा, नीचे कितना जाएगा? 350। तो 525 अपॉन 350 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप इसको निकाल के देखिए। 525 अपॉन 350 350 बन जा 350 5 7 और यहाँ पे 1, है ना। कितने बार में गया था ये? 1 बार में। पॉइंट अगर मैं यहाँ पे एक 0 आ जाता है, 350 बार में कितने बार में चला जाएगा ये? तो ये चला जाएगा 5 बार में। तो 5 बार में कितना हो जाएगा? 1750 कैंसिल आउट, यानी कि ये आ गया 1.5 एम्पियर। ये I1 निकल गया, लेकिन मुझे तो 5 ओम से चाहिए। देयरफॉर करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो आंसर है I माइनस I1। I माइनस I1, I कितना है? 2.1 माइनस I1 कितना निकल गया? 1.5, कितना आ जाएगा? 0.6 एम्पियर। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो 0.6 एम्पियर, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितना क्वेश्चन हो गया? शायद मेरे ख्याल से हमारा जो है वो 10 क्वेश्चन हो चुका है। तो 10 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन, है ना। तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज से जुड़ा हुआ 10 क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया। आगे आप भी घर में सॉल्व करें और अच्छे से सॉल्व करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, या जो मुझे जानते हैं और मेरा नंबर जिनके पास है वो कॉल भी करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।